हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो अभी हो रहे हैं 11:30 और नीचे के सारे काम हो चुके हैं। मैं आई हूँ ऊपर और इधर देखिए ये दो कबूतर, इधर कबूतर बहुत परेशान करते हैं। सबके घर में कबूतर उड़ गया, एक बैठा है, बहुत कबूतर है यहाँ पे। और इधर आज गुड़ैल का फूल फिर खिला है। इधर एक ये है और एक और है, वो इधर है, थोड़ा सा बाहर की तरफ है। और ये देखिए धनिया लगा है, तो ये धनिया के फूल हैं छोटे छोटे और इसमें अब बीज निकलेंगे। और इधर ये मैंने पापड़ भी डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। आज देखिए सूख जाएंगे, आज नहीं तो कल और दिखाऊंगी फिर धूप में, पर हो गए हैं कड़क। थोड़ा बहुत और धूप चाहिए इन लोग को, सूख जाएंगे। इधर देख लीजिए, वेद ने नहा लिया है, नहाई कर ली है। दीदी चली गई है स्कूल और इधर वेद उठ के नहा धो लिया है। और अब टाइम हो रहा है दोपहर, दीदी के आने का टाइम हो रहा है, तो अब इसको कपड़ा पहना के अब बनाऊंगी चावल में। तो इधर वेद हो गया है नहा धो के तैयार, कपड़ा पहन लिया है। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग बोलो, इधर गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड बाय गुड बाय गुड मॉर्निंग गुड बाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड बाय। वेद इधर बैठ के दाना खा रहा है, नहा धो के, भूख लग गई है उसे। अभी चावल बनना बाकी है और भूख लगी है तो इसको दाना दे दिया है, ये दाना खा रहा है। क्या खा रहा हो? छिप। इधर देखो, हाँ क्या खा रहे हो बताओ, देख के बताओ। दीदी कहाँ गई है? दीदी कहाँ गई? कहाँ? स्कूल गई। पापा पापा कहाँ गए? कहाँ गए पापा? दवाई के लिए। किसकी दवाई? तुम्हारी दवाई? अच्छा, क्या हो गया तुमको? बुखार हो गया है? अच्छा, दवाई पियोगे? दवाई पियोगे? अच्छा चलो खा। तो इधर मैंने धो के रख दिया है चावल, क्योंकि बस दिन में चावल ही बनने हैं और कुछ नहीं। और इधर ये है दाल बची हुई है कल की, और इधर ये कल की सब्जी भी बची हुई है, तो इन दोनों से काम हो जाएगा। तो बस चावल बनाना था तो मैं चावल बना रही हूँ। खाना ज्यादा वेस्ट करना पसंद नहीं है मुझे। जो बचता है, ज्यादा अगर खाना बचता है तो उसको मैं रख लेती हूँ। थोड़ा बहुत ही अगर बच गया, नहीं खाया गया, तो उसी को डालती हूँ जूठे में। तो जूठे में डालता है, फिकता भी नहीं है हम लोग के यहाँ। मतलब यहाँ पे जूठे में डल जाता है कि गाय भैंस को दिला जाता है वो, तो वो खा लेते हैं सब। वैसे बहुत कम खाना मैं वेस्ट करना पसंद करती हूँ। तो इधर इसी वजह से लेफ्ट ओवर चीजें बची हुई हैं, तो हम उसको गर्म कर लूंगी। और इधर चावल बन रहा है, चावल के साथ खा लेंगे हम। और इधर ये एक ब्लाउज आया है जॉर्जेट का, इसको कल ही देना है। और ये है नाप, और नाप में आगे का गला वी है, इसमें स्लीव्स नहीं है, लेकिन इसकी फुल स्लीव्स बनानी है। और पीछे का गला वी शेप में रहेगा जैसे इसमें है। और ये इस तरह की डोरी रहेगी बांधने के लिए। तो ये वाला बना के देना है मुझे। आज बनेगा तो कल देना है, क्योंकि कल ही चाहिए। तो ये मैंने अस्तर धो लिया है, मैं अस्तर धो के ही लगाती हूँ। तो अब थोड़ी देर में इसकी कटिंग करूंगी। ब्लाउज की कटिंग कर दी है मैंने, अस्तर और कपड़ा दोनों काट कर लिया है। और इधर निकाल गया है खाना, क्योंकि दीवी आ गई है स्कूल से और ये शैतानी कर रहे हैं। इधर आ गई है दीवी स्कूल से। तो अब हो गई है शाम और इधर दीवी ट्यूशन से आ गई है और वेद भी उठ गए हैं।
और दोनों को मिल गया है बिस्कुट, तो दोनों खा रहे हैं। और इधर आ गई है सब्जी, तो ये आई है देसी मटर। ये घर की मटर है, खेत की। ये इतनी सारी मिल गई है। कितना होगा, 2 किलो, 3-4। तो अब इस मटर को छील के बनाएंगे मटर की घुगनी। इतनी सारी मटर है तो आखिर इसका मटर की घुगनी भी बनाएंगे और निमोना भी बनाएंगे। तो देसी मटर है एकदम गांव की। तो इधर आ गई है शाम की चाय। और ये इधर बैठ के फिर दाना लेके बैठ गया है। क्या खा रहे हो? दाना खाओ। दाना खाओ? अच्छा। तो अब हो रहा है रात का टाइम, 7 बजने वाला है। इधर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए और इधर काट लिया है सब्जी। तो आलू मटर गोभी की सब्जी बनेगी और ये प्याज लहसुन भी छील लिया है। और इधर रखे हैं चाय के बर्तन, तो वो अभी धो लूंगी, इसको धो लूंगी। और ये देखिए, ये है सरसों का तेल जो उस दिन मैंने आप लोग को दिखाया था। तो ये देखिए, इसका ये काट नीचे बैठ रहा है और ऊपर से देखिए ये साफ होता जा रहा है। जिस दिन आया था उस दिन आप लोगों ने देखा था पूरा ऊपर तक इसी तरह से गंदा बैठा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपने आप ही, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप ये बैठ रहा है। और ऊपर देखिए इस तरह से तेल निकल आया है इसका। एकदम प्योर तेल है ये, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो ये इसी तरह से सरसों का तेल होता है। जब निकालेंगे तो इतना गंदा रहेगा और उसको रख देंगे तो इस तरह से एक तेल ऊपर आएगा और नीचे उसका गंदा बैठता जाएगा। तब इसमें और बैठेगा नीचे। ये मैं इसमें दिखा रही हूँ, उस वाले ड्रम में दिखेगा नहीं, बोतल में, इस वजह से इसमें दिख रहा है। तो इसका इतना काट बैठ गया है। कल तो इतना था, अभी 2 दिन में इतना बैठा है। मतलब धीरे धीरे बैठ रहा है, एकदम से नहीं बैठ रहा है, टाइम ले रहा है ये। तो अब आज इसी तेल की सब्जी बनेगी। तो इधर मैंने ले लिया है तेल सरसों का, वही प्योर वाला, उसको गर्म कर लिया है। और अब इसमें डाल देंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद इसमें आज पहले मैं सब्जी भूज लूंगी, तब उसके बाद बनाऊंगी सब्जी। इस सब्जी को भूज के पहले निकाल लूंगी। तो इधर डाल दे रही हूँ सब्जी। और इसमें डालेंगे हल्का सा नमक और रख देंगे पकने के लिए। ये 50% पक जाएगा, बस उतना ही पकाएंगे, ज्यादा पूरा नहीं पकाएंगे। और उसको निकाल देंगे फिर। तो इसमें डाल देंगे अब नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार और इसको ढक के रख दे रही। तो इधर ढक के रख दिया है सब्जी मीडियम आंच पे, और इसको आधा पकाएंगे 50% और फिर निकाल लेंगे। अब इसको पकने देते हैं। और इधर ले लिया है मैंने मसाला, तो मसाला पीस लेंगे, प्याज छोड़ के और सब है इसमें। तो इधर मैंने मसाला पीस लिया है, इसमें और बेसिक मसाले मिला लेंगे अभी। और इधर ये चलाते भी रहेंगे बीच बीच में, इसको छोड़ेंगे नहीं। इसका बस पानी सूख जाए। अभी ये पानी इसने छोड़ रखा है इधर, देखिए। तो ये पानी सूख जाएगा, बस उसको निकाल लेंगे फिर। तो इधर पानी सूख गया है सब्जी का और ये आधे से ज्यादा हो गया है, 60% करीब हो गया है। तो अब इसको निकाल लेंगे। तो इधर निकाल दिया है मैंने सब्जी सारी और इधर डाल दिया है सरसों का तेल। और अब इसमें डाल देंगे प्याज। तेल हो गया है गरम, तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल देती हूँ पहले तड़के के लिए, हींग और थोड़ा सा जीरा। तो हींग और जीरा डाल दिया है मैंने। और अब इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को कर लेते हैं फ्राई। तो इधर प्याज हो गया है, तो इसमें मिला लेते हैं मसाले। मसाले टमाटर सब मिला दे रही हूँ एक ही साथ, और एक ही साथ सब फ्राई कर दूंगी। साथ में डाल दे रही हूँ टमाटर भी। अब इसको रख देंगे फ्राई होने भूनने के लिए। और इधर दूध गर्म हो गया है और साथ ही इधर कट गया है प्याज लहसुन मर्चा धनिया। ये कटा है घाटी के लिए, तो घाटी भी बनेगी अभी। इसमें भी घाटी का मसाला मिलेगा। तो इधर मसाला फ्राई हो रहा है, तब तक मैंने इधर बर्तन धो दिया है। अब जा रही हूँ धनिया काटने।
और इसमें से थोड़ा सा आलू मटर गोभी वेद लेके खा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। इसमें नमक मिला है तो वो उसको अच्छा लग रहा है सिंपल खाने में। तो एक बार लिया है फिर दोबारा लेके गया है। मैंने कहा फोटो खींच दूं तो नहीं, कह रहा नहीं मैं नहीं खिंचवाऊंगा, भाग गया है। तो चलिए अभी धनिया काट लेती हूँ। अभी मसाला अभी फ्राई हो रहा है, बस होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो इधर धनिया भी कट गया है और अब देख लेते हैं मसाला। तो इधर मसाला भी हो चुका है, इसमें मैंने नमक और मिला दिया था। अब इसमें नमक मिलाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मिला देते हैं सब्जी। इधर अब डाल देते हैं पानी। अब इसको ज्यादा पकने की जरूरत तो है नहीं, ये आधे से ज्यादा पक ही चुका है। बस इतना ही पानी डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे और जब पक जाएगा तब इसमें डालेंगे ऊपर से धनिया। तो इधर बगल से दीदी के यहाँ से आ गया है पनीर की सब्जी और इधर मैं सानने जा रही हूँ आटा। तो ये घाटी के लिए आटा सानने जा रही हूँ। पहले से सान के रख दे रही हूँ, फिर घाटी का मसाला बनेगा। पहले से सान के आटा रख दो तो आटा खिल जाता है अच्छे से। तो इधर आटा सन गया है, इसको ढक के रख देती हूँ। और इस आटे में अगर आप चाहें तो कलौंजी, नमक, मोयम मतलब तेल मिला के भी सान सकते हैं। ये मैंने सिंपल ही साना है घाटी बनाने के लिए। और मार्केट में जो घाटी बनती है वो मैदे से बनती है और घर में अक्सर आटे की ही घाटी बनती है। तो इधर मैंने सिंपल ही आटा साना है। आप चाहे तो इसमें नमक, कलौंजी वगैरह डाल के भी सान सकते हैं। तो अब चलते हैं घाटी का मसाला बना लेते हैं। इधर सब्जी भी बन के रेडी है और अब इसको जूस में ही रहने देंगे, सूखा नहीं बनाएंगे। ये घाटी के साथ जूस वाला थोड़ा सा खाने में अच्छा लगता है। तो अब इसको बंद करके इसके ऊपर से डाल देते हैं धनिया की पत्ती। तो ये रहा घाटी का मसाला, सत्तू, चना सत्तू यही डलता है घाटी में। तो इसको निकाल लेते हैं और इसे छानने की जरूरत नहीं है। और अब इसमें मिलाएंगे कटा हुआ प्याज, मिर्चा, लहसुन, धनिया। इसमें अदरक नहीं काटी है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और इसमें पड़ती है खटाई, तो मैं खटाई की जगह मिर्च का अचार यूज करती हूँ। ये मिर्च का अचार बहुत काम आता है, हर जगह जहाँ खटाई का यूज होता है इस मिर्च का अचार काम कर देता है। खटाई से बढ़िया ये मिर्च का अचार काम करता है, भरे हुए मिर्ची का अचार। तो इसमें ये डाल देंगे इसका मसाला और हल्का सा इसमें डालेंगे नमक और थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। तो ये तेल मैंने अचार का ही डाला है, अलग से नहीं डाला है। और अलग से भी डालना होगा तो डाल सकते हैं। और इसमें नमक भी थोड़ा सा मिलाऊंगी क्योंकि अचार में है नमक। और अब इसको मिला लेते हैं घाटी के मसाले को अच्छे से। मसाला बन गया है, तैयार हो गया है, सब मैंने मिला दिया है। और अब इधर बन रहा है घाटी। तो ये इस तरह से भर रहा है और एक तरफ तेल भी गर्म हो रहा है। तो साथ में हस्बैंड भी लगे हुए हैं घाटी बनवाने में। और उधर ये दोनों आटा लेके खेल रहे हैं। कहाँ गई दीदी? गई। तो इसको हाथों से ही भर के हाथ से ही इस तरह से कर ले रहे हैं हम लोग। इसमें हाथ से ये बना के और इसमें भर के फिलिंग और इसको गोल करके चिपटा कर ले रहे हैं। इसको बेल नहीं रहे हैं, इतना पतला इस तरह से भर के उसको पैक करके उसको हाथ के सहायता से ही इस तरह से बना ले रहे हैं। छन रही है और ये इतनी छन चुकी है क्या, और ये घाटी सारी बन गई है, बस छनना बाकी है। तो ये है घाटी और सब्जी। तो ये घाटी और सब्जी का कॉम्बिनेशन बना है। इसके साथ चटनी ले सकते हैं, सॉस ले सकते हैं, चाय टी टाइम स्नैक्स ऐसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ भी।
मतलब इसको किसी भी चीज से खा सकते हैं और छोले के साथ भी खा सकते हैं। इधर मैंने आलू मटर के साथ बनाया है और गोभी के साथ। तो खाना खा लिया है और अब आ गए हैं इस रूम में और इधर दीदी पढ़ रही है और वेद इधर शैतानी करने लगा है बहुत ज्यादा। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निकालो। नहीं 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 करते। आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।